खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा के मुकद्दस लोगों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, पहाड़ी उपदेश चल रहा है और सरमन ऑन द माउंट आज 7वां ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड जो है वो पेश किया जाएगा। 7वां धन्य वचन कह लें, मुबारक वचन कह लें, ये मत्ती की अंजील है, उसका 5वां अध्याय है, उसकी 9वीं आयत है। द बुक ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9। धन्य हैं वो लोग जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are those who reconcile the people with God, for they shall be called the Son of God and the Daughter of God। खुदा का पवित्र कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत इस वचन पर, इस कलाम पर अब से हमेशा तक बनी रहे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, बिछड़े हुए लोगों को फिर से मिला देना, भटक गए लोगों को फिर से सही राह पर ले आना, बिछड़े हुए भाई बहनों को फिर से मिला देना, अच्छे ढूंढ रहे रिश्तों की तलाश में लोगों को अच्छे रिश्तों में बांध देना, अच्छे रिश्तों से मिला देना, ये आज का कलाम हमें फरमाता है। खुदा ने भी अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और इस संसार से अपने मेल मिलाप कर लिया कि वो इस संसार से अपना मेल मिलाप कर ले, और मेल मिलाप का वचन जो कलाम है वो हमें भी सौंप दिया, ताकि मेल मिलाप की सेवा हम भी कर सकें। और ये सेवा खुदा ने आज इस पाक और पवित्र कलाम से हमें दी है कि मेल और मिलाप कराने वाले बन जाएं, ताकि खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। खुदा के इस पाक और पवित्र कलाम को, मेल मिलाप के कलाम की सेवा का भरपूर यत्न करें, प्रयत्न करें। खुदा का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं है, धर्म पर गौर करना है, धार्मिक हो जाना है, मेल मिलाप कर लेना है, मेल मिलाप में रहना है, आनंद में रहना है, खुशियों में रहना है। यही है खुदा का राज्य। आज खुदा का पाक और पवित्र कलाम आपको और मुझे और सारी कायनात को, सारी दुनिया को फरमाता है कि अगर तू अपनी भेंटें और अपनी शुक्रगुजारियां लेकर खुदा के सामने उसकी वेदी पर आए और तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो अपनी भेंटें, अपनी शुक्रगुजारियां वहीं वेदी पर छोड़ दे और पहले जा करके अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। फिर आकर के अपनी भेंट, अपनी शुक्रगुजारियां जो है वो पेश कर। तब तू खुदा का बेटा कहलाएगा, तब तू खुदा की बेटी कहलाएगी। ये मत्ती की अंजील थी, उसका 5वां अध्याय था, उसकी 23वीं और 24वीं आयत जो है वो बयान हो रही थी। इन्हीं बच्चों के साथ मैं आज के इस पाक और पवित्र कलाम को यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा करता हूँ। खुदा की बरकतें अब से हमेशा हमेशा तक आपके साथ
बनी रहें। आइए हम दुआ में जाएं। दुआ का वक्त हो गया है और खुदा की करीबी में चले जाएं। अपने सरों को झुका लें, अपने आप को नीमा करें, अपनी आंखें बंद कर लें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। खुदा के पाक और पवित्र लोगों, अपने हाथों को स्वर्गीय सिंहासन की तरफ उठा करके अपने आप को पेश करें। खुदा जो मेहरबानियों का खुदा है, करम करने वाला खुदा है, रहम करने वाला खुदा है, आज अपने तख्त पर, आज अपने सिंहासन पर बैठ के आपको बरकतों से मामूर करना चाहता है। ऐ खुदावंद, पाक और पवित्र खुदावंद, हम तेरे बच्चे मिलकर के तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, रोज तेरे सामने आते प्रभु, रोज तेरी बरकतों को ले लेते। इसी उम्मीद के साथ आज भी हम अपने आप को तेरे सामने लाए कि आज की बरकतें तू हमें देगा खुदावंद। आज जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन सबको बरकतें दे देना, इन सब की ज़रूरतें पूरी कर देना, इनके दिल के ख्याल पूरे कर देना, दिल के ख्याल ही नहीं मनोकामनाओं को भी पूरा कर देना। परमेश्वर मान, आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार हैं। परमेश्वर अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ा करके उनको छू करके उन्हें चंगा करें खुदावंद बाप। होने वाले सारे इंतज़ामों को परमेश्वर मान, पाक और पवित्र कलाम के इंतज़ामों को तेरे सामने पेश करता हूँ खुदावंद बाप। तेरा कलाम 100 गुना 1000 गुना फल लाए खुदावंद बाप, ताकि हम तेरी नजात के वारिस हो जाएं। आज जो सफ़र में हैं परमेश्वर मान, उनके सफ़र को मुबारक करें। अपनी मंजिल मकसूद पर तेरा पहुँच करके तेरा शुक्रिया अदा करें परमेश्वर महान। आज जो सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक कर देना खुदावंद बाप। परमेश्वर महान, ये मेरी गुहार है, मेरी फरियाद है परमेश्वर महान। और जो बीमार हैं परमेश्वर, तंग हाल हैं, तकलीफ़ में हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, कंगाल हैं, इन सब पर तेरा आसरा अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बना रहे खुदावंद बाप। इस दुआ को सुनो और कबूल करो, मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं खुदावंद बाप, और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।